नमस्कार दोस्तों। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है कि संसद के भीतर डेमोक्रेसी को जूतों के नीचे रौंद दिया गया है। बीजेपी के सांसद को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन में विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। हिटलर तो आला दर्जे का तानाशाह था, लेकिन ऐसी तानाशाही के बारे में हिटलर भी कभी नहीं सोच पाया था। संसद भाजपा कार्यालय में बदल चुकी है, जहां पर सिर्फ भाजपा सांसद और भाजपा मंत्रियों का सम्मान करना ही जरूरी हो गया है। भाजपा मंत्रियों के विरोध पर सजा मिलने लगी है। हंगामा करने और मांग रखने पर विपक्ष के सांसद डायरेक्ट सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं। एक सांसद को बचाने के लिए 3 दिन में 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी ने अब तक कुल 188 सांसदों को निलंबित कर दिया है। अब निलंबन के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या है वो खेल, ये जानने के लिए ना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, प्रज्ञा का पन्ना देखते हुए अगर बीच में आपको कुछ वो कॉमेडी देखने का मन करे तो मोदी जी का ये वीडियो जरा देख लीजिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। दोस्तों, सिर्फ 9 साल में मदर ऑफ डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में बदल गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थोक के भाव में सांसदों को संसद से निकाल फेंकने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का असल मकसद क्या है। क्योंकि विपक्ष के सांसद बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि संसद के भीतर जो पीला धुआं उड़ाने वाले उपद्रवी घुसे, उसे जिस भाजपा सांसद के नाम पर पास मिला था, आखिर उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं हो रही है, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और गृह मंत्री संसद में आकर ये बयान दे दें कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। दोनों बहुत छोटी बातें हैं। काम तो भाजपा सांसद ने बर्खास्तगी लायक किया है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और गृह मंत्री अगर संसद में बयान दे देंगे तो कोई छोटे थोड़ी हो जाएंगे। बयान उनको संसद में ही देना चाहिए। विपक्षी सांसद उन्हें बयान देने के लिए बुला रहे हैं, डांस करने के लिए डीजे पर नहीं बुला रहे हैं। मतलब उनकी मांग जो है वो जायज है। दोनों मांगे कोई उतनी भारी और भयानक नहीं है कि थोक के भाव सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। यहाँ तक कि दोस्तों, जो डीएमके के सांसद संसद में थे ही नहीं, उनको भी निलंबित कर दिया गया। और तो और दोस्तों, सांसदों में जो सबसे ज्यादा अनुशासित और सौम्य स्वभाव वाली कही जाती हैं, डिंपल यादव को भी निलंबित कर दिया गया है। अब ये दिखाता है कि जानबूझकर प्लानिंग के तहत सांसदों को सदन से बाहर किया जा रहा है। लेकिन कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, कारण मैं आपको बता रही हूँ। कारण है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को चुनने वाला वो बिल जिसको संसद में पास किया जाना है। इस बिल के जरिए मोदी अपनी मर्जी का चुनाव आयोग खड़ा कर पाएंगे और चुनाव जीत पाएंगे। जी हाँ, सांसदों की इतनी बड़ी कुर्बानी के पीछे बहुत बड़ी चाल छिपी है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाले इस बिल में प्रावधान ये किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नौकरी प्रधानमंत्री और उनके एक कैबिनेट मंत्री मिलकर के देंगे। अब इसमें एक विपक्ष का नेता भी रखा गया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री और मंत्री एक तरफ होंगे तो विपक्ष के नेता का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ये बिल संसद में पेश होना था, इस पर बहस होनी थी, लेकिन जब सारे सांसद संसद से बाहर हैं तो फिर बिल पर बहस करेगा कौन? बिल पेश होगा और पास हो जाएगा। इसी तरह से मोदी जी की मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा और वो इलेक्शन कमिश्नर 2024 में नमक का कर्ज चुकाएगा। आपने ना अब तक ये तो समझ लिया होगा कि सारे सांसदों को संसद से क्यों निकाल फेंका गया, लेकिन चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को नियुक्त करने वाले इस विधेयक में क्या है और इस पर आखिर विवाद क्या है, आपको वो भी समझना चाहिए। जो बिल संसद में पेश किया जाना है उसमें यह है दोस्तों कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय 6 साल या 65 साल की उम्र तक रहेगा। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। इनका चयन प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री की समिति करेगी। अब यहीं पर फंसा है सबसे बड़ा पेंच। अब देखिए, इसमें विवाद यह है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने को लेकर के मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चयन समिति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई को रखने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि संसद से कानून बनने तक ये मानदंड लागू रहेगा। अब जो बिल लेकर के सरकार आ रही है
उसमें सीजीआई को गायब ही कर दिया गया है, यानी अब केवल 3 लोगों को ही रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि नए बिल से नियुक्ति में सरकार की मनमानी रहेगी और चुनाव आयोग पीएम के हाथों की कठपुतली हो जाएगा। दोस्तों 6 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले चुनाव आयोग को अपने शिकंजे में रखने के लिए ये बिल पास होना जरूरी है। विपक्ष संसद के भीतर रहेगा तो विरोध करेगा, चर्चा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। इसीलिए सारे सांसदों को बाहर करके अब ये बिल पेश और पास दोनों किया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या सांसदों को संसद से निकालने में बीजेपी सरकार जितना कोई और तानाशाह इतिहास में रहा है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, नो, नेवर। एक सत्र में 1989 में राजीव गांधी की सरकार में अधिकतम 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन 141 सांसदों को निलंबित करके बीजेपी तानाशाही में बिल्कुल शीर्ष स्थान पर बड़ी शान से खड़ी हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 10-10 साल सरकारें चलाई हैं, तो दोनों का 10-10 साल का हम रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। अब इसमें पिछले 9 साल में बीजेपी ने 18 दिसंबर तक केवल लोकसभा से 139 सांसदों को निलंबित किया है। आज निकाले गए 49 सांसद और जोड़ दें तो हो जाते हैं टोटल 188। अब कांग्रेस की तरफ भी देख लेते हैं। दोस्तों कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक की 10 साल की सरकार में कुल 36 सांसदों को सस्पेंड किया, यानी आवाज कुचलने में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गला घोटने में, लोकतंत्र की हत्या करने में, आवाज दबाने में, तानाशाही में बीजेपी 188 सांसदों के साथ सबसे आगे खड़ी है। कांग्रेस 36 सांसदों के साथ बहुत पीछे है। इतिहास में जब हम किसी और सरकार पर नजर डालते हैं तो भी आवाज दबाने में और तानाशाही में बीजेपी के मुकाबले कोई और सरकार ठहरती नहीं है। अब दोस्तों इन आंकड़ों को देख करके ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी जी जिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आलोचना के जिस महत्व की वो बात करते हैं, वो टोटल झूठ है। अगर सारे सांसद सरकार के किसी कदम का विरोध कर रहे हैं, अगर सारे सांसद कोई मांग कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय, उनको समझाने के बजाय डायरेक्ट सस्पेंड कर देना तानाशाही है। और भी विकल्प थे, लेकिन भाजपा सरकार ने तानाशाही का विकल्प चुना। यही उनके लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों सच का समर्थन कीजिए। अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारा सहयोग कर सकते हैं। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजिए। आइए साथ मिलकर के झूठ के खिलाफ खड़े होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो कर दीजिए। नमस्कार।